देखिए कुछ लोग गुटखा खा रहे हैं, गुटखा खाना यहाँ भी नहीं छोड़ते हैं। एक सऊदी में इंडिया का आदमी गया, इंडिया का सऊदी में आदमी गया फैसल भाई, और वहां पे जब खैनी रगड़ने लगा सऊदी में तो एक अरबी आया, उसने अरबी में उसे डांटा, कहा अताकुल तंबाकू ला शियता इल्ला तरीक ला तखफ मिन शर्ता। तो उसने कहा क्या बात है, हम तो समझ रहे थे तंबाकू खाई जाती है, लेकिन आज तुम तो हमें दुआ भी सुना रहे हो तंबाकू खाने की। तंबाकू खाने की हम जान गया हूं कि दुआ भी हो गई है। तो अरबी हिंदी में कहता है मैं दुआ नहीं बता रहा हूं, तुम्हें डांट रहा हूं, यहाँ पे जुर्म है रोड पे तंबाकू खाना, ये जुर्म है। मसले के आला हजरत के सच्चे पासबान तशरीफ रखते हैं खतीब एशिया यूरोप नाशिर मसले के आला हजरत मुजाहिद सुन्नियत शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा मंजरी साहब किबला दामाद अमानत आला हजरत तशरीफ फरमा है, उन्हीं की तकरीर होने जा रही है। थोड़ा सा आप लोग आगे अगर करीब आ जाएं तो और मजा आ जाएगा, थोड़ा सा करीब आ जाइए। पीछे वाले हमारे जितने भाई हैं करीब आ जाएं, हाँ करीब, पीछे वाले हमारे भाई जो खड़े हैं, ये देखिए नौजवानों, मैं आपको समझाने में 2-4 मिनट का टाइम ले लेता हूँ, मैं अपनी निजामत में ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। यूट्यूब के जरिए मेरी सिकंडों की निजामत आप सुन सकते हैं, एहसास कर भी सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग भी आ जाएं, आगे आ जाएं मेरे भाई, आगे आ जाएं। और ये चाय वाले भाई को पहचान लीजिए, हो सकता है किसी दिन प्रधानमंत्री हो जाए। हाँ आगे आ जाए मेरे भाई, आगे आ जाए, आप खड़े ना हो। बड़े अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल खतीब की तकरीर आप सुनने के लिए जा रहे हैं, इतने आसानी से हाथ नहीं आते हैं। ये तो मुबारकबाद पेश कीजिए कमेटी वालों को, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आफ्ताब भाई, सिराज भाई माशाल्लाह, जिनकी मेहनतें रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा मंजरी साहब किबला यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे कहते हैं जो तकरीर जिनकी ज्यादा बढ़िया हो वही मौलाना बुलाना चाहिए। तो आप चाहे सोशल मीडिया पे आप सुन लीजिए, आज चाहे रूबरू सुन लीजिए, जैसा इंशाअल्लाह सोचा नहीं होगा उससे बड़ा दमदार खतीब आपके रूबरू अल्हम्दुलिल्लाह जलवागर है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है 2-4 लोग और जो खड़े हैं मेरे भाई, आप लोग आ जाए, मैं ऐलान ही करने जा रहा हूँ। शेर व शायरी बाद में इंशाअल्लाह अगली बार आऊंगा तो शेर व शायरी करूंगा, वरना मैं ऐलान ही करूंगा। मेरे भाई खड़े ना हो आप, खड़े आप होते हैं तकलीफ हमें होती है। मुसलमान देखिए रोड पे गाड़ी चले तो अच्छा लगता है, रोड पे गाड़ी चले मोटरसाइकिल चले तो अच्छा लगता है, लेकिन रोड पर जब इंसान होता है तो अच्छा नहीं लगता है। यही हाल आपका है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप खड़े हैं, ऐसा लगा अल्लाह किसी को रोड पे ना लाए, आप बैठ जाएं, देखिए कुर्सियां आपका इंतजार कर रही हैं आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी वालों ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है, और आप अगर खड़े रहेंगे तो हम ही ऐसे खड़े रहेंगे, समझ रहे। कुछ हमें डोर दी जाती है संभालने के लिए, बिठाने के लिए, तो हमारी कुछ जिम्मेदारी है मेरे भाई। आप बैठ जाएं, आप इतने गुरूरी घमंडी बिल्कुल ना बने। जब हवा चलती है जो पेड़ झुक जाता है वो पेड़ बच जाता है, और जो पेड़ अकड़ जाता है वो पेड़ उखड़ जाया करता है। तो अपने आप को तकब्बुरी ना बनाओ, घमंडी ना बनाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। दिलावर अल्हम्दुलिल्लाह दिलावर शाह का फैजान लेने आए हो, ये ना इन महफिलों से किस्मत बन भी जाती है, किस्मत बिगड़ भी जाया करती है। तो मैं चाहता हूं आप लोग बैठे, अब मैं सिर्फ ऐलान के लिए पहुंच रहा हूं, वहां तक जहां तक एक नारा होगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह इंटरनेशनल का खतीब का खिताब आप समाप्त करेंगे। सिर्फ एक बार आहिस्ता से बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए इतनी रात में आप लोग सुभान अल्लाह बोल के, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए कुछ लोग गुटखा खा रहे हैं, गुटखा खाना यहाँ भी नहीं छोड़ते हैं। एक सऊदी में इंडिया का आदमी गया, इंडिया का सऊदी में आदमी गया फैसल भाई, और वहां पे जब खैनी रगड़ने लगा सऊदी में तो एक अरबी आया, उसने अरबी में उसे डांटा, कहा अताकुल तंबाकू ला शियता इल्ला तरीक ला तखफ मिन शर्ता। तो उसने कहा क्या बात है, हम तो समझ रहे थे तंबाकू खाई जाती है, लेकिन आज तुम तो हमें दुआ भी सुना रहे हो तंबाकू खाने की। तंबाकू खाने की हम जान गया हूं कि दुआ भी हो गई है। तो अरबी हिंदी में कहता है मैं दुआ नहीं बता रहा हूं, तुम्हें डांट रहा हूं, यहाँ पे जुर्म है रोड पे तंबाकू खाना, ये जुर्म है, जुर्म कर रहे हो। अब तंबाकू रख लीजिए, कहीं जाइए आहिस्ता से कोने में खाइए। तो यहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे हैं, संजीदा मिजाज में हैं, और मैं समझता हूँ सुभान अल्लाह आप बोल रहे हैं ये भी बड़ा अच्छा है, लेकिन आप लोग इस्तकबाल जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान होना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ एक बार एक हाथ माँ के नाम से उठाइए और दूसरा बाप के नाम पे उठाइए। माँ बाप हिंदुस्तान में है तो दुआ करिए उनको लंबी उम्र मिल जाए, और माँ बाप कब्रिस्तान में है तो दुआ करिए उनकी मगफिरत हो जाए। जरा एक बार माँ बाप के नाम से, सिर्फ एक बार माँ बाप के नाम से जरा एक बार हाथ उठाइए, और माँ बाप के नाम से मैंने दुआ की है अगर दुनिया में है तो लंबी उम्र हो जाए, और कब्रिस्तान में है तो बख्शिश हो जाए। माँ बाप के नाम से इरादा नेक है तो जोर से माँ बाप के नाम से बोलो या रसूल अल्लाह, और जो से माँ बाप से प्यार है तो वही इंसान बोले, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
सिर्फ एक शेर, रब की रहमत वहां नहीं होती। सिराज भाई बड़ा अच्छा शेर है, दमदारी से इंशाअल्लाह मैं पेश कर रहा हूं, दमदारी से आप सुन लीजिए, उसके बाद फौरन नारा लग जाएगा। रब की रहमत वहां नहीं होती, रब की रहमत वहां नहीं होती, माँ की इज्जत जहां नहीं होती। रब की रहमत वहां नहीं होती, माँ की इज्जत जहां नहीं होती। और वो बड़ा कम नसीब होता है अम्मा जिसके हिस्से में माँ नहीं होती। वो बड़ा कम नसीब होता है, वो बड़ा कम नसीब होता है जिसके हिस्से में माँ नहीं होती। और एक शेर बाप के लिए, फिर उसके बाद एक नारा हो जाए, क्योंकि माँ प्यार करती है, गोद में रखती है, माँ वहां देखती है जहां तक बेटा देखता है। लेकिन बाप की एक सोच होती है, बाप कांधे पे बिठाता है, उसका साफ ये साफ सोच रहती है कि जहां तक मैं देख रहा हूं मेरा बेटा वहां ना देखे, ऊंचे इसलिए बिठाता है ताकि जहां तक मैं देख रहा हूं तो देख ही रहा हूं, जहां तक मैं ना देख पा रहा हूं वहां तक मेरा बेटा देख जाए। ये बाप की सोच होती है। जरा एक बार मुस्कुरा के बाप के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह, और दोस्त बोलो या रसूल अल्लाह। मैं बाप के लिए इसलिए शेर पेश कर रहा हूं क्योंकि सिराज भाई ने इशारा किया था कि तारिक भाई मेरे बाप के लिए दुआ कर देना। कसम खुदा की, ये बाप माँ बाप ऐसी नीमत है, ऐसी दौलत है जिनकी जगह दुनिया में दूसरा कोई ले नहीं सकता है। सिर्फ एक बार ललकार के बोल दो ताकि दमदारी से जरा मोहब्बत से मैं एक शेर पेश कर देता हूं, फिर एक नारा लगा देता हूं। बाप के नाम पे जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। मैं 4 मिसरे पेश करता हूं। थकन सर दर्द अश्कों की रवानी कौन पूछेगा, थकन सर दर्द अश्कों की रवानी कौन पूछेगा, तुम्हारे दिन भर की यारों कहानी कौन पूछेगा। अगर है बाप दिल से आज तू प्यार कर जाकर, अगर बाप नहीं होगा तो कहानी कौन पूछेगा, अगर बाप नहीं होगा तो कहानी कौन पूछेगा। आइए खतीब इंटरनेशनल दामाद अमानत आला हजरत शहंशाह खताबत ताजदार फसाहत व बलागत खतीब एशिया यूरोप हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मंजरी बरेलवी को मैं पेश कर रहा हूं। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक एक एक हाथ उठना चाहिए और इस्तकबाल होना चाहिए। ये बता दें हजरत आप पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, हम भी इंशाअल्लाह इस्तकबाल दमदारी से ही करेंगे। तो हाथों उठा के ललकार के नारा लगाइए, बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशरक़े आला हजरा, फैज़ाने आला हजरा, उर्से मुक़द्दस खतीब एशिया यूरोप दामादे अमानते आला हजरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं सरवरे कौनैन का जो उम्मती हो जाएगा, सरवरे कौनैन का जो उम्मती हो जाएगा, मेरा ये ईमान है वो जन्नती हो जाएगा। एक वहाबी बेच के घर बार ये कहता चला, क्या खबर थी ये इलाका अजहरी हो जाएगा। नहीं कुर्सी बैठ जाए। या रसूल
मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ़ फरमा। उम्मत बैज़ा के आला नक़ीबो, चेहरे मुस्तफ़ा क्या है उसे पता ही नहीं कि तफसीरे वद्दुहा क्या है। वो पूछता है मुझसे कि चेहरे मुस्तफ़ा क्या है, उसे पता ही नहीं कि तफसीरे वद्दुहा क्या है। हलाल खून होगा जिसके वजूद के अंदर, वही तो समझेगा मीलादे मुस्तफ़ा क्या है। हलाल खून होगा जिसके वजूद के अंदर, वही तो समझेगा मीलादे मुस्तफ़ा क्या है। एक शेर पढ़ता हूँ आला हजरत के हवाले से। जिन जिन लोगों को आला हजरत से मोहब्बत है जरा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। कि वो पूछता है मुझसे कि चेहरे मुस्तफ़ा क्या है, उसे पता ही नहीं कि तफसीरे वद्दुहा क्या है। हलाल खून होगा जिसके वजूद के अंदर, वही तो समझेगा मिलादे मुस्तफ़ा क्या है। और उठा के कांधे पे डोली को आला हजरत ने बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है। डोली को आला हजरत ने बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है। हजरात वक्त कम है, आइए 10 मिनट के खिताब के लिए मैं गुजारिश करूंगा खतीब नौजवान हजरत मौलाना अहमद हुसैन साहब की माइक पर तशरीफ लाएं और अपने 10 मिनट के बेहतरीन खिताब से सामाइन के कुलूब व जहान को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। आइए इस्तकबाल कर ले, दोनों हाथों को उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, फैजाने गौसे आजम, फैजाने हुजूर दादो शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 4 मिसरों के साथ कि नबी का नाम लूं तो हरफे दुआ महकता है। सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। नबी का नाम लूं तो हरफे दुआ महकता है। वो जिधर से भी गुजरे हैं वो रास्ता महकता है। वो जिधर से भी गुजरे हैं वो रास्ता महकता है। मेरे नबी वहां ठहरे थे, गुजर गई सदियां, लेकिन आज भी वो गारे हिरा महकता है। से याद किया गया है अल्लाह पर, ये ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरना नमाज है, अल्लाह से डरना रोजा है, अल्लाह से डरना ज़कात है। लेकिन अब ये जब हम कर लेंगे तो इसी के साथ साथ अब हमारी जरूरत है सच्चों के साथ होने की। तो हमें सच्चों की जमात कहाँ मिलेगी? सच्चे कौन लोग हैं? तो हम सफर करेंगे तो कभी अताए रसूल हिंदल वली मिलेंगे, कभी सुल्तानुल औलिया इमामुल मुजाहिदीन मिलेंगे, कभी मखदूमुल मशाइख मखदूम अशरफ मिलेंगे, कभी हमें अताए रसूल हिंदल वली मिलेंगे, कभी गौसिये समदानी कुतुब रब्बानी मिलेंगे। और इन्हीं अल्लाह के नेक बंदों की फहरिस्त को जब करीब में तलाश करोगे तो इस बानी, इस मदरसे के बानी हजरत हाफिजो कारी ने बुनियाद रखकर इस मदरसे की और बता दिया जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो अपने लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की रजा के लिए सुबह शाम लैलो निहार जिंदगी गुजारते हैं। लोगों ने तो दूसरों के बनाए मदरसे पर आज लोग इतराए कि हम भला मदरसे में हैं, लेकिन ये मदरसे के चाहे आलिम हो चाहे हाफिज हो, यहाँ हाफिजो कारी आज न जाने कितने बच्चों के सरों पर हिफ्ज की दस्तार बंदी की जाएगी। वो कुरान जिसे न ओहद न कोई पहाड़ उठा सका, न दुनिया की कोई शय, न समंदर की लहरें, न कोई चीज उठा सकी, उस कुरान को मुस्तफा के दिल ने उठाया। इसलिए कि वो कुरान जो था वो कलाम इलाही था और दिल जो था वो हबीब इलाही था। और नबी के सदके में ये उम्मत मोहम्मदिया को शर्फ हासिल हुआ कि इस उम्मत के जिस जिस पर अल्लाह का करम हुआ सबने कुरान को अपने
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को अपने सीने में उठा कर रखा है और सीने में कुरान उठा लेना बड़ी बात नहीं है। इल्मे दीन मुस्तफा सीने में बसा लेना बड़ी बात नहीं है। नबी की बताई हुई बातों पर अमल कर लेना बड़ी बात। ऐसे कब तक नहीं होगा जब तक कि दिल में इश्क मुस्तफा नहीं होगा, जब तक नबी के नाम का हमारे दिल में चिराग नहीं रोशन होगा, हम कहीं नहीं कामयाब होंगे। कहीं भी हो, अगर देखो, अगर कोई कामयाब है तो वो मसलके आला हजरत पर जो चल रहे हैं वही लोग कामयाब, वही लोग कामयाब नजर आ रहे हैं। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आसमान से 4 किताबें मशहूर हैं, लेकिन जिक्र में 104 किताबें हैं नाज़िल हुई। तौरेत इसी जमीन पर, इंजील यही है, ज़बूर इसी जमीन पर, लेकिन जो कुरान को मकाम मिला वो किसी को नहीं मिला। इसलिए कि जब अमेरिका ने रिसर्च किया कुरान के ऊपर तो तौरेत उसने पहले लिखी और उसमें इधर उधर गलत किया। करने के बाद तौरेत के आलिम के पास पहुंचा, मैंने किताब लिखी है, अब मैं अपने कंपनी में एक किताब छपाऊंगा, आप इसे पढ़कर बताइए कोई चीज गलत तो नहीं है। तो तौरेत के आलिम ने किताब रख ली, उस पर गौर नहीं किया और जो लिखने वाला है उसने इधर उधर की बातें उसमें लिखी है, इधर का उधर कर दिया है। ज़बूर का जब उसने ज़बूर के ऊपर रिसर्च किया तो उसमें इधर उधर करके आलिम के पास, ज़बूर के आलिम के पास गया, ये लो मैंने किताब लिखी है, इसे मैं छपाना चाहता हूँ, तुम इसे देखो, अगर कोई गलती हो तो हमें बताओ। इसी तरह वो इंजील को उठाया, उसमें इधर उधर किया, करने के बाद इंजील के आलिम के पास लेकर गया, ये किताब मैंने लिखी है, इंजील में छपाना चाहता हूँ, अगर कोई गलती हो तो उसे सही कर दो। वो इंजील के आलिम भी खामोश है, कोई जवाब नहीं। उसने कुरान उठाया, कुरान में इधर उधर की आयतें की, जबर जेर में तब्दीली की और उसे करने के बाद एक हाफिज साहब के पास पहुंचा, ए हाफिज साहब, ये मैंने कुरान लिखा, ये कुरान मैंने अपने कंपनी में छपाने का इरादा किया है, आप देख लीजिए, इसमें कोई चीज अगर गलत हो तो उसे तरतीब दे दीजिए। कुरान कितनी महफूज है, कुरान का जुम्मा अल्लाह ने किस कदर लिया है, ये मेरे प्यारों वाकई से पता चलता है। जब कुरान हाफिज साहब को दी गई तो वो जो डॉक्टर रिसर्च कर रहा था वो खुद कहता है, जब मैं किताब देकर घर आता तो मैं सोचता कल कोई आलिम आएगा मुझे इस किताब के बारे में पूछेगा, कल कोई इंजील का आलिम आएगा पूछेगा तुमने इधर का उधर किया है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब मैंने कुरान दिया और कुरान देकर जब मैं घर आया तो सुबह फजर के बाद कोई मेरे दरवाजे पर दस्तक दी, मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा वही हाफिज साहब है जिनको मैंने कुरान दिया था, जिनके हाथ में मैंने कुरान दिया था, वो मेरे घर पर आए हैं। पूछा, हजरत ये बताइए जो किताब दी थी वो किताब तुमने पढ़ी है, क्या सारी चीजें सही है? तो हजरत हाफिज साहब ने जवाब दिया, तुमने कुरान में इधर का उधर किया है, जबर की जगह जेर किया है, पेश को तुमने बदल दिया है। जब उसने ये देखा तो यकीन से वो पुकार उठा, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। मेरे प्यारों, वो और लोग थे जो सितारों को देखकर वक्त बताया करते थे, ये कुरान है, हश्र तक का मंजर दुनिया कब कायम हुई तब से लेकर कयामत तक सारा वाकया कुरान के अंदर है। शायर ने यूं ही नहीं कहा था, सहरा में जंगलों में बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, खबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है कुरान।